हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल सर्विसेज सिंप्लीफाइड। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क की सैलरी के बारे में, उनके जॉब रोल के बारे में, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, उन्हें कब प्रमोशन मिलेगी, इनहैंस सैलरी कितना होता है और साथ ही साथ उन्हें अलाउंसेस जो मिलते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सब बातों पे पहले चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से। मैंने इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से ऐड ऑन किया हुआ है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो IBPS क्लर्क की जो स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी होती है वो 28,000 से लेके 30,000 तक होती है, 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग, मतलब 7वां वेतनमान के अकॉर्डिंग जो है। और इसमें आपके अलाउंसेस जुड़े होते हैं, ठीक है। बट मैंने जो यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, 1 बाय 1 इसके जो भी होंगे टेबल बाय मैंने इस सब चीज़ों को अरेंज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेसिक पे स्केल क्या होगा IBPS क्लर्क का। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे IBPS क्लर्क पे स्केल के बारे में, जो इसका इनिशियल पे स्केल होता है बेसिक पे, वो है आपका 19,900 और एनुअल इंक्रीमेंट आपको 1,000 का मिलता है। और ये कब होता है? 1 ईयर फिर आपका पूरा होने पे, ठीक है, 1 ईयर इसमें लगते हैं। फिर उसके बाद सेकंड में हम देख पा रहे होंगे कि बेसिक पे एंड ईयरली इंक्रीमेंट आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो उसके बाद आपका बेसिक पे हो जाता है 20,900 और एनुअल इंक्रीमेंट इसमें होता है आपका 1,230। और ये कब होगा, कितने आप एलिजिबल होंगे इसके लिए? 3 इयर्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर जानते हैं बेसिक पे एंड ईयरली इंक्रीमेंट आफ्टर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये आपका इसमें इंक्रीमेंट होने के बाद बेसिक पे आपका होगा 24,590 और एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे आपका एड ऑन होगा 1,490 रुपया। और ये कब आपका होगा? 4 साल के बाद, ठीक है, ज्वाइनिंग के 4 साल के बाद। देन अब बेसिक पे एंड ईयरली इंक्रीमेंट आफ्टर द नेक्स्ट 4 ईयर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी वो हो जाएगी 30,550, ठीक है। और यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो आपका है 1,730 रुपये और इसके लिए आपका अप्लाई एलिजिबल होंगे यहाँ पे आपका 7 ईयर्स लगेंगे आपको टोटल, ज्वाइनिंग डेट से जब आपका 7 ईयर्स होगा उसके बाद इसके लिए होगा। फिर बेसिक पे एंड ईयरली इंक्रीमेंट आफ्टर द नेक्स्ट 7 ईयर। तो 7 ईयर के बाद आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 42,600, ठीक है। और एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3,270 रुपया और ये इसके लिए कब आप होंगे एलिजिबल? 1 साल के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट में बेसिक पे एंड ईयरली इंक्रीमेंट आफ्टर द नेक्स्ट 1 ईयर। उसके बाद आपका यहाँ पे जो पे होगा बेसिक पे 45,930 रुपये और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो है आपका 1,990 और टोटल टाइम ऑफ ईयर क्या होगा? 1 ईयर यहाँ पे लगेगा। फिर बेसिक पे एंड ईयरली इंक्रीमेंट आफ्टर द नेक्स्ट 1 ईयर, यहाँ पे आपका जो है वो है आपका 47,920। ये मैक्सिमम बेसिक पे है आपका 47,920 और ये आपका अंटिल रिटायरमेंट तक आपका रहेगा। मतलब अभी जो हमने आपको चर्चा किया है वो बेसिक पे है आपका क्लर्कियल ग्रेड में। इनिशियल स्टेज जब आप ज्वाइनिंग करोगे उस समय से लेके आपके रिटायरमेंट एज तक आपका जो बेसिक पे होगा उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये सिर्फ बेसिक पे था। अब इसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर में आप लोगों को अदर अलाउंसेस मिलते हैं आपके सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं 1 बाय 1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलाउंसेस ऑफ एन IBPS क्लर्क। तो यहाँ पे जो सबसे पहला अलाउंसेस है वो है स्पेशल अलाउंसेस। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है इसके बारे में जानते हैं। इनिशियली द स्पेशल अलाउंसेस इन 7.5% ऑफ द बेसिक पे, मतलब आपका जो बेसिक पे होगा उसमें 7.5% का आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ योर सर्विस स्पेशल अलाउंसेस विल बी इंक्रीज बाई ₹400 to 500। अगर आपने अपनी सर्विस में 1 साल पूरा कर लिया देन आपका 400 to 500 रुपीज और इंक्रीज कर दिया जाता है स्पेशल अलाउंसेस के अकॉर्डिंग। देन आपका डियरनेस अलाउंस DA, यहाँ पे आपको द कंपोनेंट इज 4%
of the IBPS clerk basic pay depends on the CPI and is revised quarterly। मतलब ये जो आपका DA होगा वो क्वार्टरली रिवाइज किया जाएगा आफ्टर 3 मंथ पे। फिर अब हाउस रेंट अलाउंसेस की अगर बात करें हम HRA, तो यहाँ आपको जो HRA मिलता है, दी HRA डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पोस्टिंग। मतलब आपके पोस्टिंग के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आपका लोकेशन है उसके हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो वहाँ पे आपका थोड़ा हाई रेंज रहेगा, अगर कोई रूरल एरिया में है तो वहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होगा, अगर मेट्रोपॉलिटन में है तो 8.5 रहेगा, फिर 7.5 ऑफ बेसिक पे फॉर सिटीज़ के लिए होगा विथ मोर देन 5 लाख एंड जहाँ पे पॉपुलेशन हो। और उसके बाद अगर 6 आगे देखें तो 6.5% ऑफ द बेसिक पे फॉर अदर सिटीज़ के लिए होंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस का। फिर ट्रैवल अलाउंसेस का बात करें टीए का, तो यहाँ पे आपको जो टीए देखने को मिल रहा है, द बैंक विल रिम्बर्स एक्सपेंसेस ऑन ऑफिशियल टूर एंड ट्रैवल। मतलब आप बैंक या ऑफिशियल वर्क के तरफ से अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या बैंकिंग सेक्टर में आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी काम से ऑफिस के, तो उसका जो भी खर्च होगा वो बैंक आपको रिम्बर्स कर देगा, वापस कर देगा। उसके बाद आपका मेडिकल अलाउंस है, तो मेडिकल अलाउंस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिस इज पेड वंस अ ईयर, मतलब एक साल में आपको इसे पे करना है। एंड फॉर IBPS क्लर्क और IBPS क्लर्क के लिए स्पेशली द अमाउंट इज फिक्स एट ₹2000। IBPS क्लर्क के लिए ये अमाउंट को फिक्स रखा गया है 2000 रुपये के लिए। ओके, ये तो आपके अलाउंसेस की हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं। अब IBPS क्लर्क रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ही IBPS क्लर्क पे काफ़ी अहम भूमिका होती है बैंकिंग में। और एक तरह से कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी है ये क्लर्क, अकेले ही पूरे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। मेनली कस्टमर डीलिंग का काम भी इन्हीं का होता है। तो इनकी क्या क्या रोल्स होती है और किस तरीके से वो अपनी काम को करते हैं, वन बाय वन यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, तो उसको पहले जान लेते हैं। तो जो पहला इनका जो काम होता है वो होता है वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ सबमिटेड बाय द कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स आते हैं बैंक में और वो अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, उसे वेरीफाई करना, उसका प्रूफ को चेक करना, ये सारा भी काम भी क्लर्क ही देखते हैं। फिर अपडेटिंग द पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर, जिनका भी अकाउंट है बैंक में उसके पासबुक को अपडेट करने का काम भी क्लर्क ही का होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक कैश वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक्सेट्रा, ये भी इनकी एक अहम भूमिका होती है कि जितने भी कैश होते हैं बैंक में उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबको संभाल के रखना जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होते हैं। और लॉकर की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। इशू डिमांड ड्राफ्ट्स बैंक अकाउंट्स फॉर द कस्टमर कैश रिसिप्ट, कस्टमर के थ्रू जो डिमांड ड्राफ्ट दिए जाते हैं या कैश रिसिप्ट उसे रिसीव करके कंप्यूटर में फीड करके फिर कस्टमर को बाकी के जो रिसीट रहते हैं उस पर मोहर मार के साइन करके देना, ये सब भी काम इन्हीं का होता है। सैंक्शनिंग द विड्रॉल मेड बाय द कस्टमर, और ये भी काम इनका ही रहता है, क्लर्क ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लर्क के और भी क्या काम है। मेंटेनिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बैंक बैलेंस शीट्स लेजर एंड एक्सेट्रास, रिसॉल्विंग द वेरियस इशूज ऑफ द कस्टमर, कस्टमर्स को जो भी इशू होती है उसको भी सॉल्व करने का क्लर्क पे ही होता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट जो भी नई स्कीम्स और पॉलिसीज को लाती है कस्टमर तक उसे पहुंचाना, उसे कस्टमर से अप टू डेट करना, ये भी काम क्लर्क का ही रहता है। गाइडिंग कस्टमर्स बैंकिंग एक्टिविटीज़, बैंक में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे टाइम टू टाइम कस्टमर तक पहुंचाना, उसे अप टू डेट करना, हाँ ये भी काम क्लर्क ही करते हैं, क्योंकि क्लर्क डायरेक्टली कस्टमर को डील करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें ईजी रहती है करना। अब उसके बाद अगर देखें तो अटेंडिंग टू ट्रेजरी वर्क से रिलेटेड काम भी क्लर्क के ही जिम्मे आता है।
रिसॉल्विंग क्वेरीज टू ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर की जो भी क्वेरी होती है अपने अकाउंट से रिलेटेड या कोई भी उन्हें परेशानी होती है तो उसको कलर समाधान क्लर्क को ही करना होता है, क्योंकि कस्टमर आके क्लर्क से ही उस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, पूछते हैं। और उसके बाद भी जो बच्चे कुछ बैंक के काम रह जाते हैं, मिसलेनियस टास्क, वो भी क्लर्क के ही ऊपर रखा जाता है, क्लर्क को ही करना है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है इस जॉब में, आप लोगों को करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया 1 बाय 1। अब इसके बाद आगे का देखते हैं कि मान लीजिए कि आप इनिशियल स्टेज पे क्लर्क में ज्वाइन किए, अब उसके बाद आपको प्रमोशन कब मिलेगा, तो और प्रमोशन मिलने के बाद आप किस पोस्ट पे जाएंगे तो वो भी जान लेते हैं। तो IBPS क्लर्क प्रमोशन का अगर हम देखें तो अगर आपने इनिशियली बैंक क्लर्क पे ज्वाइन किया है तो उसके बाद आपका कौन सा पोस्ट होगा, तो आपका जो और कितने साल पे होगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसका प्रमोशन का प्रोसेस क्या होता है। पहले देख लीजिए किस किस पोस्ट पे आपका प्रमोशन होगा। तो बैंक क्लर्क के बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो आपका असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे होगा। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आपका मैनेजर पे होगा, फिर सीनियर मैनेजर, देन आफ्टर आपका चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर एंड एट लास्ट जनरल मैनेजर। तो ये आपका 1 बाय 1 आप इस तरह से प्रमोशन अपना ले सकते हैं। टाइम पीरियड पे रहता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के टाइम टेन्योर में आपका प्रमोशन होते रहता है। तो जैसे मैंने बोला था प्रमोशन का भी प्रोसेस होता है, तो प्रमोशन का जो प्रोसेस होगा अब उससे हम जान लें। तो ये आपका 2 प्रोसेस है, ठीक है। IBPS क्लर्क प्रमोशन में आपको 2 प्रोसेस को फेस करने होते हैं। एक तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, दूसरा होता है मेरिट बेस्ड प्रोसेस। तो नॉर्मल प्रोसेस में आपने इनिशियली जिस पोस्ट पे ज्वाइन किया और आपका जो टाइम टेन्योर पूरा होगा 2 साल या 3 साल का जो टाइम टेन्योर होता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पोस्ट प्रमोशन के लिए। तो एक वो आपका नॉर्मल प्रोसेस हो गया, उसमें आपको कोई एग्जाम फेस नहीं करना पड़ता है, ये रहा। और जो प्रोसेस होता है कि कई कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स जो कंपटीशन फेस करके IBPS क्लर्क के पोस्ट पे जाते हैं, उनके अंदर काफ़ी एम्बिशंस पे रहते हैं कि जल्दी जल्दी ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है। तो वो मेरिट बेस्ड प्रोसेस के थ्रू भी प्रमोशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फेस करना होता है, 2 पैटर्न में एग्ज़ाम होता है, एक JAIIB का एग्ज़ाम होता है, एक CAIIB डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं जिस बेसिस पे आप प्रमोशन ले सकते हैं अपनी मेरिट पे। और इस एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्ट क्लर्क के पोस्ट से प्रमोट करके PO के पोस्ट पे पोस्टिंग दे दी जाती है। तो ये आपका प्रमोशन प्रोसेस था, नॉर्मल प्रोसेस और मेरिट बेस्ड प्रोसेस, तो 2 प्रोसेस से होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको IBPS क्लर्क का जो रोल होता है बैंक में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसके बारे में बताया, प्रमोशंस के बाद क्या क्या उन्हें पोस्टिंग मिलती है, IBPS क्लर्क के बाद वो क्या बनेंगे, फिर उसके बाद क्या बनेंगे, उन सब चीज़ों को बताया। प्रमोशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। साथ ही साथ जो उनका बेसिक पे होगा 7वां वेतनमान के बाद, वो और अलाउंसेस जो उन्हें मिलते हैं, उन सब चीज़ों को मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे अभी शेयर की है। अब इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ों से अप टू डेट करते रहूँगा, उसके लिए आप चैनल पे बने रहो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद और भी इसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड या जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अप टू डेट करते रहूँगा और भी नई नई जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।